रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर फूट गया है लेटर का बम। यानी पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पीसीसी चीफ को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर आरोपों की झड़ी उन्होंने लगा दी है। कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। उनसे ही बहुत करीबी रही है। अचानक ये बम क्यों फूटा और कोषाध्यक्ष के खिलाफ बम क्यों फूटा, लेटर कहां गया था, उसका पूरा विवरण इन्हीं से लेते हैं। भैया कैसे क्या किए? देखिए, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते राहुल जी और संगठन की मेहनत पे और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन में अपनी बातों को मजबूती के साथ रखें। हमने बैठकों में लगातार बहुत सारे विषय उठाए। उसके बाद हमने पत्रों के माध्यम से यहाँ तक कि खड़गे जी, राहुल जी और साथ ही साथ वेणुगोपाल जी, दीपक बैज जी, मोहन मरकाम जी रहे और भूपेश बघेल जी, सबको हमने पत्रों के माध्यम से हर बात को अवगत कराने का प्रयास किया। और जो हमने अभी पत्र लिखा है वो पत्र मैंने अपने संगठन को दिया और संगठन उस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या नहीं करता है, ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा। तो जो आरोप लगाए हैं पत्र में आपने लिखे हैं, अग्रवाल साहब खिलाफ लगाए हैं, कोषाध्यक्ष के खिलाफ, तो ये कब से पत्र दिए थे? अचानक इसका क्यों सामने आया? पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, एक बार बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि अखबारों में छपा था और बहुत सारे मीडिया में भी चला था कि इस तरह का कुछ हुआ है जिसमें कि पैसे का बात आया है। और सब जानकारी आने के बाद उन सभी सबूतों के साथ हमने अपने संगठन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। मेन उसमें कलाकार कौन है जिसपे आरोप लगाए हैं? मेन कलाकार कौन? कोषाध्यक्ष की ओर आपका इशारा है। देखिए, इसमें क्या है, संगठन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए और संगठन में अमूल चमूल परिवर्तन करें और अपने जो साथी कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठावान है उनको काम पे लगाएं। और लोकसभा चुनाव बहुत सर पे है, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के माध्यम से अपने चुनाव को लड़ रही है और ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी निष्ठावान, मेहनती, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर मैदान में उतारती है तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। आप अभी वर्तमान में पार्टी में हैं? मैं वर्तमान में एआईसीसी सदस्य हूं और इससे पहले मैं बूथ प्रबंधन कमेटी छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा, राजनांदगांव का 6 विधानसभाओं का प्रभारी रहा जहां से आदरणीय भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा मैं एआईसीसी के द्वारा नामित किया गया प्रदेश में प्रभारी महामंत्री के रूप में भी मैंने काम किया। और मेरी कोशिश रही है कि मैं तन मन धन, यहाँ तक कि मैंने अपनी नौकरी, अपना घर दांव पे लगा के मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और मेरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अच्छे से आगे बढ़े। इसी के कारण मैं अपनी बातों को संगठन के निजी पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को रखते रहता हूं। तो आप तो पार्टी में हैं ही, एन वक्त पर जब आप ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिल जाएगा क्या? आगे बीजेपी इसका फायदा लेगी या फिर पार्टी में आपके लोग आपसे भीतरघात करवा रहे हैं, टारगेट कोई और है, संगठन में कोई ठीक नहीं चल रहा है इसलिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, संगठन बहुत अच्छा चल रहा है। दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से संगठन को आगे ले जा रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव से पहले अगर हमारे से कहीं कमियां रही हैं तो सुधारने की बात है। भाजपा इसका फायदा ले पाएगी नहीं ले पाएगी वो तो उनके कार्यकुशलता के ऊपर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर हम समय रहते इन सब चीजों का निराकरण करते हैं तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का ही समय रहेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता की भावना, लोगों के हितों की काम करती है, ना कि जात पात की और धर्म की बात करती है। पूर्व सैनिक भी रहे हैं आप, सैनिक संघ या बाकी संगठन की ओर से देखे हैं हम लोग, लगातार आप तैयारी करते रहे। आप कांग्रेस में रहेंगे ना, क्योंकि बाकी लोग कांग्रेस छोड़ना से छोड़ेंगे तो नहीं ना, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, आगे विधानसभा तैयारी करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, आने वाला कल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसके बारे में कहना अतिशयोक्ति है, परंतु मेरा यह है कि मैं जनता के हितों के लिए काम करता रहा हूं, करता रहूंगा। और एक फौजी होने के नाते मेरे पिताजी फौज में रहे, मैं फौज में रहा, मेरे बड़े भाई फौज में रहे, मेरा बेटा वर्तमान में एयरफोर्स में है। तो समाज और देश की सेवा सबसे आगे है। दलगत राजनीति से भी उठकर समाज के लिए अगर करना पड़ता है तो वही सर्वोपरि है।
अरुण सिंह सिसोदिया साहब हैं, इनके एक लेटर ने पूरा बम फोड़ दिया है। बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका मसाला मिल गया है। कांग्रेस पार्टी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है, लेकिन इन्होंने अपना पक्ष पहले भी रखा था। आईएनएच और इस मामले को पहले भी उठाया था। फिलहाल एक मामला उठा है, इसमें होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। भिलाई से प्रदीप राव के साथ आनंद नारायण ओझा।